बलरामपुर से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। धर्मांतरण केस में नीतू उर्फ नसरीन को भी अरेस्ट किया गया है। यूपी एटीएस की कार्रवाई में जमालुद्दीन गिरफ्तार हुआ है। जमालुद्दीन को विदेशों से अवैध फंडिंग का भी आरोप लगा है। यूपी में अवैध धर्मांतरण का ये पूरा मामला जिसमें कार्रवाई हुई है। लगातार ऐसे केसेस में पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है। बड़ी सफलता हासिल हुई है। धर्मांतरण मामले में जमालुद्दीन को अरेस्ट किया गया है। बताया जाता है कि जमालुद्दीन का नाम छांगुर बाबा भी है और वो लोगों को बरगला करके उनका धर्म परिवर्तन कराता था। इसी पूरे मामले में नीतू उर्फ नसरीन को भी अरेस्ट किया गया है। यूपी एटीएस की तरफ से कार्रवाई जारी है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भी आपने सुना भी। मेरे साथ नीलेश चौहान, मेरे सहयोगी, लगातार कनेक्टेड है। नीलेश, एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है और आगे अब पुलिस की जांच कैसे बढ़ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बलरामपुर के उतरौला इलाके में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन एक बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था, जहां पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की कार्रवाई इसकी तरफ से की गई थी। जो मुस्लिम गरीब तबके से आते थे उनको पैसे का लालच देकर और जो नहीं मानते थे उनको पुलिस का डर दिखाकर धर्मांतरण कराता था। ऐसे तमाम मामले जब सामने आए हैं तो यूपी एटीएस ने इसकी जांच की। जांच करने के साथ साथ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के साथ साथ छांगुर बाबा के 3 सहयोगी जो इस अवैध धर्मांतरण के खेल में संलिप्त थे उनको भी गिरफ्तार किया। और अभी प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो विदेशी फंडिंग है वो छांगुर बाबा के अलग अलग खातों में हुआ है, जिसमें पाकिस्तान समेत खाड़ी देशों के तमाम नाम शामिल है, जहां से लगातार छांगुर बाबा को जो है फंडिंग की जा रही थी। और छांगुर बाबा के पास से कुछ ऐसे किताबें भी बरामद हुई हैं जो ये कहती हैं कि छांगुर बाबा हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह पर चल रहा था। तो ऐसे में जब छांगुर बाबा को लखनऊ के विकास नगर इलाके से अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के साथ साथ अब रिमांड पर एटीएस लेगी, क्योंकि ये पूरा मामला यूपी एसटीएफ ने पंजीकृत कराया था, जिसके बाद ये मामला एटीएस को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग का मामला था। इसलिए अब यूपी एटीएस इनको रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि उत्तर प्रदेश और देश में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके संपर्क में थे और खाड़ी देशों से इसको फंडिंग कराने में, खासतौर पर पाकिस्तान से जो इनको फंडिंग हो रही थी। यही है क्योंकि पूरा मामला बहुत गंभीर है। विदेशों से ट्रांजैक्शन भी हुआ है, कई देशों की यात्रा जमालुद्दीन खुद कर चुका है। तो ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली और अरेस्टिंग भी संभव है।